हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। खासकर प्रीलिम्स में इसकी कंट्रीज पूछी जा सकती है, किन किन कंट्रीज से ये पास होता है। वील सी ऑल ऑफ द थिंग्स, वील सी वाई न्यूज, देन ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस अगर देखी जाए तो। उसके अलावा हम देखेंगे चैलेंजेस जो ये फेस कर सकता है, जो पॉसिबल चैलेंजेस विच कैन बी फेस्ड। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये रिसेंटली जो G20 समिट कंक्लूड हुआ है वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में। सो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के फुटेज है। इंडिया का है मुंबई इसमें पोर्ट से, देन दिस इज हाउ इट विल गो वाया एंड इट विल कनेक्ट द इंडिया विद द यूरोप। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो यहाँ से एक शिप लाइन जाएगा जो इस पोर्ट से लेके यहाँ यूएई जाएगा। देन यूएई के बाद से एक रेलवे लाइन जो सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन, जॉर्डन से इसराइल, देन इसराइल से अगेन एक शिप लाइन जाएगी और वो शिपमेंट इसराइल से इटली जाएगा। इसके अलावा एक रूट और है कि वो इटली या सीधा इसराइल से लेके वो फ्रांस जा सकता है, देन इट विल कनेक्ट फ्रांस विद जर्मनी। सो ये एक टोटल कॉरिडोर है इस टाइप से। सो दिस इज हाउ इट विल बी कनेक्टेड। इसका वन ऑफ द मेजर जो सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स है, अगर आपको याद हो तो जियांग चांद से लेकर के जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का जो यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये उसको जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उसको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिया को। ये केवल एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। सो ये यहाँ पे एक पॉइंट है। यू कैन यूज दिस डायग्राम इन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल ऑफ 2024। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रेल और शिपिंग कॉरिडोर्स बेसिकली, और ये जो है ये पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विच इज PGII, इसका एक पार्ट है। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करता है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। इस प्रोजेक्ट में G7 कंट्रीज साथ आएंगे और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी। ये जो है ये चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो लोग कंट्रीज को डेप्थ में ले आता है, डेप्थ बेसिस पे ये वर्क करता है, ये इसका एक अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। सो ये यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्री और एशिया को रेलवे और सी से कनेक्ट कर देगा। मेजर ऑब्जेक्टिव में इसमें कमर्शियल हब्स होंगे, डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, क्लीन एनर्जी का एक्सपोर्ट होगा, अंडर सी केबल्स होंगे, एनर्जी ग्रिड्स होंगे, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होंगी इस पूरे कॉरिडोर के अलोंग। कॉरिडोर में एक रेल लिंक होगा जिसमें मॉडर्न रेल होगा, हमने देखा था सऊदी अरेबिया के थ्रू ये पास हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी केबल होगा ताकि एक रिलायबल एफिशिएंट पावर सप्लाई रहे ऑल ओवर द कॉरिडोर। एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी। तो ये बेसिकली क्लीन एनर्जी सोर्सेज की ओर एक कमिटमेंट है जो कार्बन एमिशंस को भी कम करने में हेल्प करेगा। देन हाई स्पीड डेटा केबल है, एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा रहे, इट वुड बी सीमलेस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये इसको काउंटर करता है एंड BRI एक्चुअली एक डेप्थ ट्रैप की तरह वर्क करता है जो मेंबर कंट्रीज की सॉवरेनिटी कम कर देगा। सो ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना को, इनको काउंटर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा चाइना जो मिडिल ईस्ट में इसकी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रो हो रही है, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच जो दुश्मन कंट्रीज थे आपस में, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, बट इसमें बहुत सारी चीजें थी। आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस व्हाई दिस हैपेंड एंड ऑल। सो इसमें एक ब्रोकर डील कराई थी चाइना ने, डिस्पाइट कुछ कंट्रीज जो पहले यूएस के पास थी जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई, इनके ओल्ड एलाइज थे ये यूएस के, लेकिन फिलहाल इनकी जो टाइज है वो चाइना के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है जो चाइनीज जो जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रही है उसको काउंटर करने के लिए। मिडिल ईस्ट जो है वो एक अनस्टेबल रीजन है बेसिकली। सो इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनाना इंस्टेड ऑफ बेसिकली इसमें सोर्स ऑफ चैलेंज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्राइसिस है। सो ये इसकी रिसेंट हिस्ट्री रही है। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट रीजन में। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करेंगे तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है मिडिल ईस्ट में, इनको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया से ही ये कॉरिडोर जाता है तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बनेंगे बिकॉज वो दोनों ही इस प्रोजेक्ट के पार्ट रहेंगे। देन स्वेज कैनाल और जो रेड सी है इस पे बहुत ट्रैफिक ज्यादा है तो इसका जो कंजेशन है रिसेंट टाइम्स में काफी इंक्रीज कर गया है। तो ये जो रूट है फर्दर जो रेड सी है विद स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ एडन,
इस पे जो चाइना है वो मिलिटराइज कर रही है इन पोर्ट्स को, उसमें अपनी मिलिट्री है, उसके नेवल बेसेस हैं, जैसे पोर्ट ऑफ दोराइल। तो एक अल्टरनेटिव रूट हो जब होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो हमें उस पोर्ट्स के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन की बात करें तो G20 जो केवल इकोनॉमिक ग्रुपिंग थी, अब ये जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग भी हो गई है, इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। सो ये एक अटेम्प्ट है फर्दर G20 ग्रुप को स्ट्रेंथन करने का और उसकी जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को बताना, टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइनाज जिनपिंग एंड रशिया व्लादिमीर पुतिन। तो ये इसमें दोनों चीजें हैं। इंडिया और अगर हम इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेंगे तो इसमें जो कंट्रीज हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। So India to UAE, UAE to we'll go to the Saudi Arabia, then after that Italy, then we'll go to France, Germany, then European Union पूरा है, and US is also one of the partners of this project. Now इंडिया के लिए इसकी क्या जियोग्राफिकल एडवांटेज है? सबसे पहला, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर इसका पूरा नाम है। ये इमेंस प्रॉमिस रखता है इंडिया के लिए, जो ट्रेड रूट बेसिकली उसमें हेल्प करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से गल्फ, वेस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर देगा, ट्रेड में हेल्प होगी। मोर ओवर सब्सटेंशियल एडवांटेजेस हैं स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली दोनों, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में अपॉर्चुनिटीज देगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा वहां पे लोकल लोगों के लिए। देन फर्दर मोर ये एक ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजिट ऑप्शन है, जो इंडिया की ट्रेड और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। कॉरिडोर बेसिकली इसमें जो फोकस है वो सस्टेनेबिलिटी पर है, तो इंडिया के जो ग्रीनर ट्रांजिशन गोल्स हैं, मोरओवर इंडिया का जो रीजनल प्रोमिनेंस है, द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ऑल, सो ये बेसिकली इसमें हेल्प करेगा। और इट विल ऑल्सो, इससे होगा कि जो इंडियन एंटरप्राइजेस हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एडिशनली कॉरिडोर जो है ये सप्लाई चेन्स को सिक्योर रखेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट अपॉर्चुनिटीज करेगा, ट्रेड फैसिलिटेशन होगा, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। चैलेंजेस क्या है? जो मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं देता इंटरनेशनल लॉ के अंडर, तो ये बेसिकली मेयर एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो कि आने वाले समय में हो सकता है चेंज हो सकता हो, तो ये है, इट्स नॉन बाइंडिंग लीगली। देन ग्राउंड पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सो इसमें एक है कि मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो मेंबर्स हैं उनको विद इन नेक्स्ट 60 डेज मिलना होता है इसको डेवलप करने के लिए। सो ये एक जो अर्ली ग्राउंड ब्रेकिंग है इस प्रोजेक्ट की, एक मेजर चैलेंज है जो कॉरिडोर फेस करता है। इसमें मासिव फाइनेंस चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऐसे फंड्स का अरेंजमेंट ये एक चैलेंज है, कंसिडरिंग द रिसेशन विच इज गोइंग ऑन इन द यूएस एंड अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज। ऑलरेडी यूएस और यूके में जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। देन स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये दैट कैन बी रेज्ड बाय द चाइना इज हायर देन दैट ऑफ G7, चाइना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स दे सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंस मोबिलाइज करना इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ये एक चैलेंज है। चाइना भी रजिस्ट करेगा क्योंकि ये जो है ऑलरेडी चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट जाता है, तो चाइना बहुत हेविली इन्वेस्ट कर देगा BRI में। सो ये इट हैज बीन मेकिंग, और ऑब्वियसली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अमेरिका, अफ्रीका तक में इसके बहुत कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे ईरान में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिफोर दिस एक चीज और है कि ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप के पास एक बजट है जिसको उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है, तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट यूरोप इज वर्किंग ऑन दिस। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द प्रपोज्ड रूट्स ऑफ the India Middle East European corridor, consider the following pairs: Haifa port, Jordan; Fujairah port, UAE; Messina port is Italy; and the Daman port is in Saudi Arabia. How many of the pairs given above are correctly matched? So you can type the answer in the comment section. The relative if it's correct or not. Then we have a means practice question. The India Middle East Europe economic corridor will help in promoting food security and supply chain between developing countries, and this project is being seen as an alternative to China's huge Belt and Road Initiative project. Analyze. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.